नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि अब गर्मियां आ चुकी हैं और इस तरीके की धूप जो है पड़ रही है आजकल। तो हमको इस तरीके की धूप से अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी को इसी तरीके से धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो आप आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी के वाइपर्स को जो है इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो रबड़ वाला पार्ट है, ये जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रेगुलरली इसी तरीके की धूप में आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो इनको जो है आप डाउन ही रखें। अपनी गाड़ी के वाइपर्स को आपको डाउन ही रखना है अगर आपकी गाड़ी इसी तरीके से धूप में खड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी को आपको 4-5 दिन के लिए या एक हफ़्ते के लिए लगातार धूप में ही खड़े रहना पड़ता है, आपके पास शेड नहीं है या फिर ओपन पार्किंग है आपके पास, ऐसे में आप अपनी गाड़ी के लिए अच्छा सा कवर परचेज़ कर लीजिए। चाहे जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो शोरूम वाले वैसे रिकमेंड करते हैं, तो मोस्टली लोगों को तो वैसे ही मिल जाता होगा, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको शोरूम से नहीं मिला है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट जो है अच्छी क्वालिटी वाला ही कार कवर परचेज़ करें, क्योंकि अगर आप ख़राब क्वालिटी वाला परचेज़ कर लेंगे तो वो फ़ायदा से ज़्यादा आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा। तो कार कवर के बारे में अगर आप चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी को ऐसे धूप में पार्क करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करिए, आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर, जो ये गाड़ी का डैशबोर्ड है, इस पर यही जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है और आपको गलती से भी इस पर कोई चीज़ नहीं रखनी है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका मोबाइल है, इस पर छोड़ के ना जाएं, या और भी कोई प्लास्टिक की चीज़ हो सकती है, तो उसको जो है इस डैशबोर्ड पर आपको छोड़ के नहीं जाना है। आइडल्स जो लगे हैं वो ठीक है, बट नुकसानदायक तो उनके लिए भी है। कोई भी चीज़ है वो डैमेज हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको डैशबोर्ड पर किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो हम इसी तरीके से स्टीयरिंग को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो जो ये वाला हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हम आके जब ड्राइव करते हैं तो हम इसी पोजीशन में मोस्टली ड्राइव करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलाने में, क्योंकि ये ठंडा जो है काफ़ी देर में होता है। तो इसके लिए एक टिप है कि आप इसको 180 डिग्री घुमा के जाइए जब भी अपनी गाड़ी को पार्क करिए। होगा ये कि जब भी आप आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ठंडा ही मिलेगा और आप ईजिली जब ड्राइव करेंगे तो आप यहाँ इस पोजीशन में अपनी गाड़ी को जब भी ड्राइव करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट है कि जब भी हमारी गाड़ी ऐसे धूप में खड़ी रहती है तो जो ये एसी वेंट्स होते हैं इनमें से एक अलग तरीके की केमिकली स्मेल सी आती है, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपके लिए एक सजेशन है कि आप ये टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी गाड़ी में जो है टिश्यू पेपर इस तरीके से रखिए, ऐसा रोल एक ख़रीद लीजिए और उसको रखिए। और आपको क्या करना है कि इसमें से थोड़ा सा जो है फाड़ के, और आपको जब अपनी गाड़ी को पार्क करके जाएंगे तो आपको एसी वेंट्स पे इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि जब आप आएंगे वापस तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी और आपकी गाड़ी में जो बैड स्मेल उस हद तक नहीं आएगी, काफ़ी हद तक जो है बैड स्मेल कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी गाड़ी का गियर लीवर जो है वो भी काफ़ी हॉट हो जाता है, तो इसके लिए आप पेपर कप का यूज़ कर सकते हैं। मैं लाना भूल गया हूँ, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता। आप उसको उल्टा करके इस पर प्लेस कर दीजिए और इससे जो है काफ़ी हद तक जो है ये ठंडा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो आप जब इनिशियली आपकी गाड़ी गर्म है, धूप में खड़ी थी, तो जब आप इसको लेके जा रहे हैं तो आप विंडोज़ को थोड़ा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी के एसी को मत चलाइए और विंडोज़ को थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर लीजिए। इससे जो है काफ़ी जल्दी एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी और ये काफ़ी सही रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप विंडोज़ ओपन करके चलाएंगे तो आपको 40 से ऊपर नहीं चलानी है अपनी गाड़ी। और उसके बाद जब आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए, जब अंदर की जो सारी गर्म हवा है, गर्माहट है, वो बाहर जब निकल जाएगी, तो उसके बाद अपने विंडोज़ को जो है अप कर दीजिए और अपना एसी जो है आप चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के विंडोज़ को जो है थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर लेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ तभी करनी है जब आपकी गाड़ी में इस तरीके के सनवाइज़र्स लगे हों और आपको पता हो कि जिस जगह पर अपनी गाड़ी को आप पार्क करके जा रहे हैं वहाँ पर आपकी गाड़ी के चोरी होने का खतरा नहीं है। ऐसी जगह पर ही आपको ये चीज़ करनी है। जो विंडोज़ हैं उनको थोड़ा थोड़ा रोल डाउन करना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई पुराना टॉवल है तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं डैशबोर्ड के लिए। जैसे कि ये टॉवल मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको आप जो है डैशबोर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या है आपका डैशबोर्ड इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि आपकी गाड़ी की जो मैट्स हैं
तो आप उनको ध्यान से समर्स में एक बार ऐसी धूप में ज़रूर सुखा लें, ऐसे धूप में रखें। मैं आपको चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जो मैट्स हैं उनको आप इस तरीके से धूप में ज़रूर सुखा लें, जिससे क्या होगा उनके अंदर की जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं या फंगस वगैरह कुछ भी है वो जो है निकल जाएगी और बैड स्मेल भी जो है इनकी वो निकल जाएगी। तो इस चीज़ को आपको जो है ज़रूर एक बार कर लेना है समर्स में ध्यान से। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसको मैं वापस लगा देता हूँ। मैट को मैंने वापस लगा दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप जो है सनशेड्स आप देखते होंगे, आफ्टर मार्केट भी जो है अच्छे खासे सनशेड्स मिल जाते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी अपनी गाड़ी को आप पार्क करेंगे धूप में तो आप उनको ईच विंडो पर लगा के जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब अपनी गाड़ी को चलाएं तो उसको रिमूव कर दें, क्योंकि आपका चालान हो सकता है, पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आप जो है अपनी गाड़ी में कुछ चीज़ें जो है गर्मियों में ज़रूर कैरी करें। वाटर तो आपको कैरी करना ही करना है, कुछ फूड, फर्स्ट एड किट, बेसिक टूल और रोड फ्लेयर्स भी जो है आपको यूज़ करने हैं। बाई चांस आपकी गाड़ी जो है पंचर हो जाए तो रोड फ्लेयर्स भी आपके काम आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको ज़रूर कैरी करना है समर्स में स्पेशली। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि वो पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन तो ठीक है, एज अ टेम्परेरी तो ये ठीक है। मान लीजिए कि आप स्टेशन से रिसीव करने गए हैं और आपने स्टेशन के बाहर कोई पेड़ देखा तो आपने वहाँ पर थोड़ी बहुत देर के लिए 1-2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1 हफ्ते तक किसी पेड़ के नीचे खड़ी रहे तो उस पर कई तरीके के पक्षी बैठते हैं जो आपकी गाड़ी को गंदा करेंगे। कोई टहनी टूट के गिर सकती है, और भी चीज़ें हैं। कोई अगर उस पर किसी तरीके का फ्रूट लगता है तो उसका जूस निकल के आपकी गाड़ी पे गिर सकता है, और ये इस तरीके के दाग जो है आपकी गाड़ी को ख़राब ही करेंगे, और वो जो दाग होते हैं वो ईजिली साफ़ भी नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि समर्स में अगर आपको लंबे समय के लिए गाड़ी को पार्क करना है, पेड़ के नीचे अगर आप पार्क कर रहे हैं तो उस पर कवर तो ज़रूर डाल ही दें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे समर्स के लिए। होपफुली इस समर में आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे ये पॉइंट्स। बाकी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूटा हो, जैसे आप अगर कोई टिप जानते हो तो आप मुझे वो टिप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और होपफुली आप लोग जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों से मिलूँगा। जय हिंद।